अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिवाली की मिठाई खाने का क्या हुक्म है, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दिवाली की मिठाई खाने का हुक्म। दिवाली के मौके पर लोग मिठाई देते हैं, इसका खाना कैसा है और इसकी मिठाई कबूल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इस पर पूरी उम्मत का इजमा है कि जो भी गैर मुस्लिमों के मजहबी त्यौहार हैं, मजहबी रसूमात हैं, उनमें किसी किस्म की शिरकत जायज़ नहीं है। कुरान मजीद ने गैर मुस्लिमों की दो अक़साम बयान की हैं। ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम, कि वो गैर मुस्लिम जो तुम्हारी दुश्मन नहीं है, जिन्होंने तुम्हें घरों से नहीं निकाला, तुम पर जुल्म ज़्यादती नहीं की, तो अल्लाह ताला तुम्हें मना नहीं करता कि उनसे अच्छा सलूक करो, बल्कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि उनके साथ अच्छा सलूक करो, क्योंकि अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करते हैं। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की, जो आपके यहूदी पड़ोसी थे, उनकी आयादत भी की है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा हज़रत सफ़िया, उनके रिश्तेदार यहूदी थे, वो उनको हदाया तोहफे भेजा करती थी। तो गैर मुस्लिम जिससे जंग ना हो, उसके बारे में अच्छा सलूक का हुक्म है, उसको हदाया देना, उसको तोहफे देना, उस पर सदका करना भी जायज़ है। लेकिन इसकी एक बाउंड्री है, वो ये है कि ऐसा ना हो कि आप उनके मजहबी मामलात में, उनकी मजहबी रसूमात में शिरकत करना शुरू कर दें, क्योंकि किसी भी तरह से उनके मजहब को अप्रिशिएट करना, उसकी हौसला अफजाई करना जायज़ नहीं है, क्योंकि ये इसकी अलामत है कि आपको अपने बरहक होने पर इत्मीनान नहीं है। लोग ये कहते हैं कि वो भी तो हमारी ईद में शरीक होते हैं, तो देखें उनके मजहब में ये इजाजत है कि हमारी ईद में और हमारे त्यौहार में शरीक हों, हमारे मजहब में इजाजत नहीं है, तो हम तो अपने मजहब को फॉलो करेंगे। हमारे मजहब में क्रिसमस है या जो भी उनके मजहबी त्यौहार है, उनमें किसी भी किस्म की शिरकत की हमें शरीयत में इजाजत नहीं दी है। हाँ, कुरान में अल्लाह ने दूसरे मकाम पे फरमाया कि इसकी गुंजाइश दी है कि इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ा, खतरा हो, अंदेशा हो, आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहां गैर मुस्लिमों का गलबा है, और अगर आपने बिल्कुल ही बाइकआउट करके रखा तो आपको खतरा है कि वो नहीं आप पे जुल्म ज्यादती करेंगे। तो जुल्म से बचने के लिए या ज्यादती से बचने के लिए जिस हद तक उस यानी आप उनके साथ रह सकते हैं या गुंजाइश है उसमें, जिस हद तक आप उनके साथ जो है वो जोड़ पैदा कर सकते हैं तो करें, लेकिन बिला वजह बढ़ चढ़ के इन रसूमात में हिस्सा लेने की शरीयत में बिल्कुल इजाजत नहीं है। वजह उसकी है कि अगर आप उनके मजहबी त्यौहारों में शिरकत करेंगे, और तो ये मुनाफकत है, क्योंकि इस्लाम एक तरफ ये दावा करता है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम को अपने बरहक होने पर इतना इत्मीनान है कि वो ये कहता है कि दीन बरहक इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन बरहक सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। तो जब सिर्फ इस्लाम है तो इस्लाम के अलावा सब बातिल हैं। जब बातिल हैं तो इस्लाम फिर उनको अप्रिशिएट करने की किसी सूरत में इजाजत नहीं दे सकता। ये ऐसा ही है जैसे आप कहें कि फलां आदमी चोर है और मैं उसकी चोरी को गलत भी समझता हूं, ठीक है, आप उसके साथ एहसान करेंगे, उसके साथ उसने सलूक करेंगे, लेकिन चोरी के मामले में आप उसकी रहनुमाई करना शुरू कर दें या अप्रिशिएट करना शुरू कर दें, या वो चोरी करके लाए और आप उसका माल खाना शुरू कर दें, तो ये फिर मुनाफकत कहलाएगी। ये इसकी अलामत है कि आप के चोरी के बारे में वो जज्बात नहीं है जो होने चाहिए। तो इस्लाम ने गैर मुस्लिम के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया, मगर उसके मजहब के मामले में दो टोक बता दिया है कि किसी किस्म की मजहबी रसूम में हम उनके साथ शरीक नहीं होंगे, बाइकआउट करेंगे, और हम ये कहेंगे कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपके लिए आपका दीन है, हमारे लिए हमारा दीन। तो दोस्तों, हम जहाँ रहते हैं वहाँ हम सब लोग ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि जहाँ सब धर्म के लोग जो हैं वो मिल के रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। आप किस तरह से उनके साथ मिलजुल के रहते हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम।